बिना कारण मुझ में कोई गुण नहीं है और भगवान मुझ पर कृपा कर रहे हैं, तभी भगवान का भजन हो सकता है। नहीं तो मन भजन नहीं करने देगा। मन कहेगा इधर बात कर ले, मन कहेगा उधर बात कर ले, मन कहेगा चल घर चल ले, लेकिन मन ये भूल जाता है और हमको भी भुला देता है कि जीवन की गाड़ी चली जा रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। मन हमें ये भुला देता है कि कब करेगा भजन। ये मन बड़ा चंचल कैसे तेरा भजन करूं, मन बड़ा चंचल जितना इसे समझाऊं
काम आ नहीं सकता। और काम बैठा है तो राम जी का क्या काम। तो थोड़ी देर के लिए भगवान कहते हैं खाली जगह को भरा जा सकता है, भरी जगह को नहीं भरा जा सकता। हमारे गुरुदेव कहते थे लाली, हम जब भी जाते गुरुदेव के चरणों में बैठते, बोले बेटा क्या भर के लाए हो। हम कहते महाराज कुछ नहीं है, खाली हाथ है। बोले हम हाथ की बात नहीं कर रहे हैं, कटोरे में क्या भर के लाए हो। हमने कहा महाराज हमको तो पता नहीं, हम अज्ञानी हैं। बोले बेटा जब भी संत शरण भजन कीर्तन कथा में जाओ तो इस कटोरे को खाली, कितना ही जानते हो, कितना ही ज्ञान हो, खाली करके जाओ। बाजार में अगर घर से ही सामान भर के ले जाओगे तो बाजार से क्या लेके आओगे। तो हर शरण में जाइए तज ममता अभिमान, संत शरण में जाइए तज ममता अभिमान। ये दोनों चीजों से खाली होकर के कहिएगा बारे में। बनवारी रे जीने का सहारा तेरा नाम रे, हमें दुनिया वालों से क्या नाम रे। बनवारी रे जीने का सहारा तेरा नाम रे, मुझे दुनिया वालों से क्या नाम रे। और जाने तुम्हें हो ही जाए, उसका नाम वही ले सकता है जिसको वो चाहे, वही सुन सकता है जिसको वो बुलाए, और वही जान सकता है जिसको वो जन्मा दे। नहीं तो 8 खरब की दुनिया में, 8 अरब की दुनिया है, मुश्किल से 800 लोग होंगे जो सच में आंख बंद करके ब्रज में एक ऐसे संत हुए हैं जो इस बात पर पूरा विश्वास रखते थे, योगक्षेमम वहाम्यहम्। भगवान का जो गीता का श्लोक है, भगवान ने गीता में कहा है कि जो मेरा आश्रय लेता है, जो मेरी शरण में आ जाता है, मैं सवेरे से लेकर शाम तक
तक उसकी रखवाली करता हूँ, उसके एक ग्रास से लेके पूरी थाली का इंतजाम मैं करता हूँ। किसका? जो मेरी शरण में आता है। तेषाम नित्याभि। अब वो संत सवेरे से शाम तक इतना लेते थे कि सवेरे से शाम तक का भोजन हो जाए। घर में पति पत्नी दो, कोई आता महाराज कल के लिए ले लो, क्या करना है कल के लिए, कल का कल देखेंगे, कल किसने देखा, कल रहेंगे तो आ जाएगा, तुम कल आ जाना लेने। और ये भक्तमाल की सत्य घटना है। हरि भजन करते थे, बनवारी रे जीने का सहारा तेरा नाम रे, हमें दुनिया वालों से क्या काम रे। बनवारी रे जीने का सहारा तेरा नाम रे, तुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। ऐसे जीवन बीत रहा था। रोज कोई ना कोई भगवान भेज देते हैं अपने आप। दिवाली आ गई, धनतेरस वाले दिन भी भिक्षा आई। छोटी दिवाली वाले दिन का आ गया, भोजन कर लिया शाम तक। रात को एक बालक आया, एक थैला भर के, बोले बाबा ये ले लो। बाबा ने कहा आज का हो गया, भोजन कर लिया हमने, अब कल आना। बोले बाबा कल कोई नहीं आएगा, दिवाली है, रख लो। संत बोले हमें विश्वास है उसके ऊपर, वो आता है, इतने सालों से रोज भिजवाते, कल नहीं भिजवाएगा। बोले बाबा कल को त्योहार है, कौन आया आएगा तो ऊपर रह जाएगा। बोले ना आएगा, कैसे ना आएगा, योगक्षेम महाम्यम। तूने श्लोक ना सुनो भगवान को, सुनो है, जब ही तो आयो रख ले। नहीं लिया, भेज दिया। बालक बड़ी देर तक मनोहार करता रहा, नहीं लिया, चला गया बालक। अब दिवाली आ गई अगले दिन, सवेरे से महाराज देखे कोई आए, दोपहर हो गई कोई नहीं आया, शाम हो गई कोई नहीं आया। अब शाम को महाराज को गुस्सा आ गया, त्योहार वाले दिन मैं और पत्नी दोनों भूखे हैं, तो जहाँ पर अपने कुटिया से थोड़ी सी दूर पर महाराज रोज प्रवचन कथा सत्संग किया करते थे, वहाँ पर श्रीमद् भगवद गीता विराजमान थी। गए गुस्से में पैर पटकते हुए और भगवद गीता का वो श्लोक खोला जिस पर लिखा था योगक्षेमं वहाम्यहम्। पेंसिल उठाई, मैंने गलत है ये सब, काट दिया पेंसिल से। फिर गुस्से में भर के बैठ गए। फिर आगे देखी सकी पेंसिल से कटा नहीं, अच्छे से दिख रहा है, तो शाही की डिब्बी निकाली और उस पर शाही पोत दी। अब नहीं दिख रहा, झूठ है सब। अब उधर गुरु पत्नी घर में बैठी कह रही है, बनवारी रे जीने का सहारा। हम सबका सहारा है, ताली बजाइए ना। यहाँ पर जितने लोग बैठे केवल वही नहीं, इस धरा पर जितने जीव हैं, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। जानवरों को नौकरी नहीं करनी पड़ती है, सब खा पी के सोते हैं, तो हमको भी वही देता है, कर्म करने को कहता है। कितना खाना है ये भी तय वही करता है, एक रोटी खानी है या 4 खानी है, इसको भी वही तय करता है। गुरु पत्नी घर में भजन कर रही थी, बाहर से आवाज आई मैया। दरवाजा खोला तो एक छोटा सा बालक खड़ा था थैला लेके। मैया ने कहा कौन है तू? गौर से देखा तो बालक के मुंह काला हो रखा पूरा और खरोंचे पड़ी हुई। अरे लाला तेरो यो हाल काहे न कर दियो? कौन ने करो तेरो यो हाल? गुरुजी ने। क्यों गुरुजी ने कर दियो? बोला मैंने तो बहुत कही थी गुरुजी से कि कल कोई नहीं आएगा, लेकिन गुरुजी नहीं माने। और देखो मैं आज नहीं आया सेवा करने के लिए, तो गुरुजी ने मेरे यो हाल कर दियो। अरे बेटा, गोद में बिठाया,
भगवत गीता पे उतार के और फिर वापस घर आए। सबके घर में दिवाली बन रही है, मेरे घर में अंधेरा है। गुरु पत्नी कहने लगी कहाँ गए थे इतनी देर से? बोले क्या करा, मैं गुस्से में बैठा था वहां पर जहाँ पर प्रवचन करते हैं, विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं। बोले तुम्हें जरा भी तनिक नेक दया न आया, छोटे बालक को ऐसो मुंह कालो कर दिया तुमने। बोला हमने कब कर दियो? बोले करो कैसे ना, ये देखो मेरे हाथ देखो, अभी तक मुंह पोंछते पोंछते हाथ काले हो गए, मेरे धुले ना रहे और खरगोश और बड़ी थी पूरी। ओहो, तो वो बालक कहाँ है? बोले कहाँ है, गया वो तो देखो थैले में मिठाई के डब्बा और जाने कहाँ लेके आए भगवान, और दे करके चले गए। गुरु जी तो भागे, अब तो रो रो करके भगवत गीता को सिर पर रखे, चूमे और काली शाही को मिटाए, मिट जाए। भगवान आप सत्य कहते हो, योग वृक्ष में मम्मा हो गया। Thank you.